बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। इस्लामिक लीडर के मुअज़्ज़ज़ ख़ातीन व हज़रात, हम उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे और हमारी दुआ भी यही है कि अल्लाह करीम आपको खैर व आफ़ियत से रखे। नाज़रीन इकराम, आज मैं आपकी खिदमत में एक ऐसा मुख्तसर और आसान अमल लेकर हाजिर हुआ हूँ कि जिसके करने की बरकत से इंशाअल्लाह ताला अल्लाह पाक हर किस्म की परेशानी और मुश्किल को दूर फरमाएंगे। आपको किसी भी किस्म की परेशानी हो, कोई जिस्मानी या कारोबारी परेशानी हो, आपकी औलाद के रिश्ते ना होने की परेशानी हो, मुलाजमत या कारोबार में आपको नुकसान हो रहा हो, मुलाजमत आपको ना मिल रही हो, इम्तिहानात में आपको किसी मुश्किल का सामना हो, किसी भी किस्म की परेशानी जिसमें आप मुब्तला हों, जिसकी वजह से आप परेशान हों, तो आप इस मुख्तसर और आसान अमल को अपनी ज़िंदगी का मामूल बना लें। इंशाअल्लाह इस ख़ास अमल की बरकत से अल्लाह पाक अपना फजल फरमाएंगे। आपसे बस दरख्वास्त है, हमारी आज की इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा ताकि आपकी बेहतर तौर पे रहनुमाई हो सके। और अगर आप इस्लामिक लीडर की वीडियो पहली बार देख रहे हैं और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, तो सबसे पहले हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही लगे बेल बटन को भी प्रेस कर लें ताकि आपको हमारी अपलोड होने वाली मज़ीद मालूमाती वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलता रहे। अज़ीज़ ख़ातीनो हज़रात, वैसे तो मुश्किलात से निजात और परेशानियों से निजात के लिए बहुत से वज़ाइफ और बहुत से अमाल हैं, लेकिन आज कुरान पाक के पारा नंबर 30 की सूरतुल नसर के हवाले से एक अमल है। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का बयान है कि ये कुरान मजीद की आखिरी सूरत है, यानी इसके बाद कोई मुकम्मल सूरत हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल नहीं हुई। मसनद अहमद में है, जब ये सूरत नाजिल हुई तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे मेरी वफ़ात की खबर दे दी गई है। उम्मुल मोमिनीन हज़रत उम्मे हबीबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि जब ये सूरत नाजिल हुई तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस साल मेरा इंतकाल होने वाला है। ये बात सुनकर हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा रो दी। इस पर आपने फरमाया, मेरे ख़ानदान में से तुम ही सबसे पहले मुझसे आकर मिलोगी। ये सुनकर वो हंस दी। इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मुझे ग़ज़वा बदर में शरीक होने वाले बड़े बड़े शयूख के साथ अपनी मजलिस में बुलाते थे। ये बात बाज़ बुज़ुर्गों को नागवार गुज़रती और उन्होंने कहा, हमारे लड़के भी तो इसी लड़के जैसे हैं, इसको ख़ास तौर पर क्यों हमारे साथ शरीक मजलिस किया जाता है। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि इल्म के लिहाज से इसका जो मकाम है वो आप लोग नहीं जानते। फिर एक रोज़ उन्होंने शयूख़ बदर को बुलाया और मुझे भी इनके साथ बुलाया। मैं समझ गया कि आज मुझे ये दिखाने के लिए बुलाया गया है कि मुझको इनकी मजलिस में क्यों शरीक किया जाता है। दौरान गुफ्तगू में हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने शयूख़ बदर रज़ी अल्लाह ताला अजमाइन से पूछा कि आप हज़रात इज़ा जाआ नसरुल्लाहि वल फ़तह के बारे में आप क्या कहते हैं। बाज़ ने कहा, इसमें हमें हुक्म दिया गया है कि जब अल्लाह की नुसरत आए और हमको फ़तह नसीब हो तो हम अल्लाह की हम्द और इससे इस्तग़फ़ार करें। बाज़ ने कहा, इससे मुराद शहरों और कलों की फ़तह है। बाज़ खामोश रहे। इसके बाद हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा, इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, क्या तुम भी यही कहते हो। मैंने कहा, नहीं। उन्होंने पूछा, फिर तुम क्या कहते हो। मैंने अर्ज़ किया, इससे मुराद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजल है। इसमें हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खबर दी गई है, जब अल्लाह की नुसरत आ जाए और फ़तह नसीब हो जाए तो ये इस बात की अलामत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वक्त आन पूरा हुआ और इसके बाद आप अल्लाह की हम्द और इस्तग़फ़ार करें। इस पर हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, मैं भी इसके सिवा कुछ नहीं जानता जो तुमने कहा है। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने शयूख़ बदर से फरमाया, आप लोग मुझे कैसे मलामत करते हैं जबकि इस लड़के को इस मजलिस में शरीक करने की वजह आपने देख ली। तो इस तरह उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की इल्मी अज़मत को ज़ाहिर फरमाया। अल्हम्दुलिल्लाह ये सूरा इतनी मुख्तसर और आसान है कि हर मुसलमान को तकरीबन जो नमाज़ पढ़ने वाले हमारे भाई हैं और बहनें हैं, अल्हम्दुलिल्लाह इनको याद है और आम तौर पर भी ये मुसलमानों को याद होती है, और जिनको नहीं है याद
وہ بھی اسے یاد کر لیں۔ یہ نہایت ہی آسان اور مختصر سی صورت ہے۔ آپ کو کسی بھی قسم کی پریشانی ہو، کوئی جسمانی یا کاروباری پریشانی ہو، اپنے یا آپ کی اولاد کے رشتے نہ ہونے کی پریشانی ہو، ملازمت یا کاروبار میں آپ کو نقصان ہو رہا ہو، ملازمت آپ کو نہ مل رہی ہو، امتحانات میں آپ کو کسی مشکل کا سامنا ہو، کسی بھی قسم کی پریشانی جس میں آپ مبتلا ہوں، جس کی وجہ سے آپ پریشان ہوں، تو آپ نے کرنا یہ ہے کہ روزانہ ہر نماز کے بعد اول 11 مرتبہ درود ابراہیمی، جو نماز میں پڑھا جانے والا درود شریف ہے، وہ پڑھنا ہے، اور اس کے بعد آپ نے 7 مرتبہ یہ سورہ مبارکہ اور آخر میں پھر 11 مرتبہ نماز میں پڑھے جانے والا درود ابراہیمی پڑھ کر اللہ سے اپنے مسائل، پریشانی اور مشکلات کے حل کے لیے آپ نے دعا کرنی ہے۔ اس وظیفہ کے لیے نماز کی پابندی سب سے پہلے ضروری ہے۔ نماز کی کوئی معافی نہیں ہے، اور دنیا اور آخرت کی کامیابی کے لیے نماز پڑھنا بہت ہی ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے 5 نمازیں فرض کی ہیں، تندرست ہوں یا بیمار، کھڑے ہو کر، بیٹھ کر، لیٹ کر، اشاروں سے نماز لازمی پڑھیں۔ 5 وقت کی نماز اور وظائف کی ادائیگی ایسا علاج ہے کہ ثواب کا ثواب اور علاج کا علاج۔ ایک اور حدیث میں امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ سے آیا ہے کہ جو شخص سورت اذا جاء نصر اللہ والفتح کو نافلہ یا واجب نماز میں پڑھے گا، خدا اس کو اس کے تمام دشمنوں پر فتح یاب کرے گا، اور وہ قیامت میں اس حالت میں وارد محشر ہوگا کہ اس کے ہاتھ میں ایک عہد نامہ ہوگا۔ جو بات کرے گا اللہ نے اسے اس کی قبر کے اندر سے باہر بھیجا ہے، اور وہ جہنم کی آگ سے امان نامہ ہے۔ ناظرین اکرام، سورۃ النصر کو اپنے وظیفے میں شامل کر سکتے ہیں۔ معتبر روایات میں اس کے دیگر بہت سے فضائل وارد ہوئے ہیں۔ مثلا ایک روایت میں ہے، حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جب اذا جاء نصر اللہ والفتح رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی تو آپ علیہ السلام نماز میں اکثر اس کی تلاوت فرماتے تھے۔ ناظرین اکرام، ہر نماز کے بعد اول و آخر درود شریف ایک بار سورۃ نصر ما تسمیہ پڑھ کر اللہ سے دعا کریں تو بھی زندگی کے ہر امتحان میں کامیابیاں ملیں گی انشاءاللہ۔ دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں نیک اعمال کرنے اور سنت نبوی پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔